हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज़ ए फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं 3 पार्ट के अंदर, तो उनमें से बताना है फंक्शन कौन कौन से हैं। यदि वो फंक्शन है तो उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है किसके बराबर है, 21, 51, 81, ये इसके पेयर हैं, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। तो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर ये जो रिलेशन बना रखा है, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे द फर्स्ट एलिमेंट of each ordered pair the first element of each ordered pair। जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 2 बार कहीं भी नहीं आया। therefore the first element of each ordered pair has no double image। दो की और कहीं भी इमेज नहीं, इनकी सिंगल इमेज है। विच यानी कि ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स have single image। therefore the given relation is function। therefore the given relation is function। इसको हम फंक्शन कहेंगे। नंबर सेकंड में, सेकंड के अंदर जो इन्होंने रिलेशन दे रखा है 2, 1 का है, 4, 2 का है, 6, 3 का है, 8, 4 का है, 10, 5, 12, 6, 14 and 7। all first element in the ordered pairs, first element 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, all first elements of ordered pairs have single images। have their single images कर लो, have their single images। टू की 1 है, 4 की 2 है, यानी कि सभी की अलग अलग सिंगल इमेज है। therefore it is a function। therefore
the given are, therefore the given relation given R is a function. ये दूसरे का आंसर है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट के अंदर जैसे मान लीजिए ये रिलेशन दो सेटों से बना है, तीनों पार्ट के अंदर दो सेटों से ये रिलेशन बनाए गए हैं। मान लीजिए एक सेट यहाँ ले लेते हैं हम, एक सेट यहाँ ले लेते हैं, सेट ए सेट बी, दो सेटों से ले लेते हैं। अब तीसरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट दो बार है, एक एक दो, तो इसका मतलब सेट ए में दो एलिमेंट हैं 1 और 2, और उसके अंदर 3 5 दो एलिमेंट हैं सेट बी में। तो एक का रिलेशन 3 के साथ है, एक का रिलेशन 3 के साथ है, एक का रिलेशन 5 के साथ भी है, एक का रिलेशन 5 के साथ भी है, दो का रिलेशन 5 के साथ है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर्स इन थर्ड में रिलेशन दे रखा है 1 3 1 5 2 5, two ordered pairs in two ordered pairs in two ordered pairs। कौन सी ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 एंड 1 5। द फर्स्ट एलिमेंट in two ordered pairs, this and this, the first element एलिमेंट 1, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है। द फर्स्ट एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस, एक की 2 इमेजें हैं, हैज़ 2 इमेजेस। Therefore this relation is not a function, is not a function। ये तो था थर्ड का। फर्स्ट के अंदर डोमेन एंड रेंज भी पूछी है, लेकिन यहाँ शो कर देते हैं, ऊपर मैंने बताई नहीं है। नंबर फर्स्ट में फर्स्ट की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, डोमेन बनेगा 2 5 8 2 5 8 11 14 17 11 14 एंड 17। ये थी फर्स्ट पार्ट की डोमेन और इसकी रेंज, फर्स्ट पार्ट की रेंज ऑफ एफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, सभी में 1 है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 1 है रेंज के अंदर। ये डोमेन एंड रेंज फर्स्ट पार्ट की है। सेकंड पार्ट की डोमेन एंड रेंज सेकंड पार्ट की है। यदि वो फंक्शन है तो हमने डोमेन एंड रेंज बतानी है, वो दोनों फंक्शन थे, तो इसके फर्स्ट पार्ट की डोमेन और रेंज है। सेकंड पार्ट में डोमेन ऑफ एफ
सेकंड पार्ट में 2 4 6 8 10 11 8 10 12 8 10 12 14 ये इसकी डोमेन है। तो सेकंड पार्ट में रेंज ऑफ एफ, सेकंड पार्ट के अंदर रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी रेंज है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 3 पार्ट थे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल नंबरों के ऊपर है ये फंक्शन। तो पहले के सॉल्यूशन में ले लेते हैं। पहला फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स की वैल्यू नेगेटिव पे भी पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव पे भी नेगेटिव आएगी। इसको ले सकते हैं हम ऐसे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस है माइनस के बराबर है। अब ये कि एफ एक्स इज डिफाइंड, जो फंक्शन है डिफाइन कर रखा है रियल नंबरों के ऊपर। एफ एक्स इज डिफाइंड for all values of x belongs to R। तो ये जैसे मान लेते हैं जो मॉडुलस x है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो दे रखा हमारे पास माइनस मॉडुलस x। मॉडुलस एक्स की वैल्यू ये x के बराबर पॉजिटिव कब होगा? इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर x के मान 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे तो ये पॉजिटिव x आएगा, मॉडुलस x है। तो ये माइनस x कब आएगा? जब इसके मान x लेस दैन 0 से छोटे होंगे। तो इनके दोनों के ऊपर हम देखते हैं मॉडुलस x में, उसके बाद हम माइनस मॉडुलस x को देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 x 0 के बराबर है तो मॉडुलस x 0 के ऊपर क्या होगा? 0 होगा। माइनस मॉडुलस x माइनस 0 बराबर 0 ही होगा। व्हेन या ले लो एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर मॉडुलस x क्या बनेगा? 1 ही आएगा। और माइनस मॉडुलस x माइनस 1 आएगा। उसी तरह से एट x इज इक्वल टू 2 पे लेंगे तो 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस मॉडुलस x लेंगे तो माइनस 2 आएगा। आगे हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर थे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस मॉडुलस x के साथ हमारा माइनस में वैल्यू आती जाएगी, वो 0 ही आएगी। अब देख लेते हैं हम जब x 0 से छोटा है, व्हेन x इज इक्वल टू -1 के ऊपर मॉडुलस x देखना हमने,
मॉडुलस एक्स मीन्स -1 का मॉडुलस। क्या उधर क्या है हमारे पास, -x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बाहर है तो अंदर कितना हमारे पास -1 है, तो ये प्लस में 1 आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे हमने -1 लेना है, -1 ऑलरेडी बाहर है, -1 प्लस हो जाएगा। अब देखना हमने मॉडुलस x नेगेटिव में, माइनस में, ये माइनस बाहर, इधर क्या है, ये प्लस का 1 है, इधर -1 का जो मॉडुलस आया है हमारे पास +1 आया है, तो अगर इसके बाद माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये -1 में आ जाएगा। फिर अगर हम देखेंगे एट x = -2, पहले मॉडुलस x देख लो, -2 के ऊपर, उधर कितना है, -x है, माइनस बाहर रहेगा, -2 अंदर आ जाएगा, तो ये प्लस में 2 आ जाएगा। अगर इसका माइनस में देखना है 2 पे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा 2 के, -2 के, तो वो 2 है, ये -2 आ जाएगा। कहने का मतलब यदि हम x के मान 0 लें या पॉजिटिव लें तो ये रेंज किस में आएगी, नेगेटिव में आती जाएगी, इधर भी -1 -2 फिर -1 -2। अगर हम मान पॉजिटिव लें तो भी रेंज नेगेटिव आएगी माइनस मॉडुलस x की, यदि हम मान इसके नेगेटिव लें तो भी इसकी रेंज माइनस में आएगी। तो माइनस में रेंज कहाँ तक जाएगी, ये 0 -1 -2 आगे बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक ये रेंज इसकी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर डोमेन ऑफ f, जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हमने 0 पर भी देखा, पॉजिटिव नंबर पर देखा, तो रेंज क्या आ रही है, 0 से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ जा रही है रेंज। तो डोमेन ऑफ f r, यानी कि सभी रियल नंबरों पे डिफाइन है ये, और रेंज कितनी, आउटपुट कितनी आ रही है, 0 -1 -2 ऐसे बढ़ती जा रही है। देयरफॉर रेंज ऑफ f, इसकी रेंज कितनी आएगी, -इन्फिनिटी, उधर 0 इसमें सम्मिलित है, ये इसकी रेंज आएगी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर f(x) = √9 - x²। इसमें सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा हमारे पास √9 - x²। इसको हम लिख सकते हैं y, ये y के मान है, y = f(x) = 9 - x²। अब हमने देखना है ये फंक्शन कौन से नंबरों पर डिफाइन नहीं है। यदि नेगेटिव अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -5 है, √-5, √-2, √-3, इस पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये माइनस के मान कब आएंगे, जब ये 9 - x² 0 से छोटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, f(x) 9 - x² is not defined
is not defined when 9 minus x square is less than 0। जब ये 0 से छोटा होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0 है, दोनों साइड से 9 सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन माइनस 9, माइनस कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज़ ग्रेटर देन 3। इसमें हम क्या देखते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 f(x) इज़ नॉट डिफाइंड। जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो f(x) नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इफ़ पुट x इज इक्वल टू, पहले 3 पे ही देख लेते हैं, पॉजिटिव मान है जो y इज इक्वल टू f(x) किसके बराबर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 0 आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या बनेगा, ये f(x) 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 √5 में आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आएगा, ये अगर 1 लेंगे तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, √8 में आ जाएगा। अगर हम x का मान 0 लेंगे तो y के मान 0 के ऊपर क्या आएगा, 9 माइनस 0 3 आएगा। अगर हम x का मान -1 लेंगे तो y के मान -1 के ऊपर 9 माइनस 1 ही आएगा, √8 आएगा। और 2 के ऊपर -2 के ऊपर आएगा √4 आ जाएगा कि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव में ही आएगा, √5। उसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू -3 तो y किसके बराबर आएगा, f-3 पे 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अगर डोमेन -3 से लेके, देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f 3 के बराबर भी लिया हमने x को तो 0 आया है, नेगेटिव तो आया नहीं, अंडर रूट में बाकी ये सारे पॉजिटिव है, ये 0 है, ये सारे डिफाइन है। इसका मतलब भी हुआ इसकी जो डोमेन है 3 और -3 के बीच में है। देयरफॉर डोमेन ऑफ f(x) तो -3 जो x का वैल्यू है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन और इक्वल टू 3, ये तो इसका डोमेन आ जाएगा f(x) की। रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ f(x), इसकी रेंज किस किस के बीच में घूमेगी, 0 और 3 के बीच में रेंज रहेगी। जितने रियल नंबर इसके बीच में आएंगे 0 और 3 के बीच में वो रेंज में आ जाएंगे। जैसे √8 है, √5 है, 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी रेंज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, ये रेंज के अंदर आ जाएगा।
दिस द रेंज और दिस द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ एट 0, एफ एट 7, एफ एट -3। 3 पार्ट के अंदर ये हमने वैल्यू बतानी है। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। ये फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर हमने पहले 0 पे इसका मान बताना है। एफ एट 0, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, x के स्थान पे हम 0 भर देंगे। इसका -5 आंसर। सेकंड में एफ एट 7 पे 2 × 7 -5 कर देंगे। 14 - 5 ये 9 आ जाएगा। थर्ड के अंदर एफ एट -3 -3 पे हमने देखना है 2 × -3 -5, 3 × 2 6 -6 -5 -11 आंसर इसका आ गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में द फंक्शन टी विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो टी मैप करता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट, यानी कि टेम्परेचर टी जो फंक्शन टी दे रखा है आगे फ़ारेनहीट में मैप करता है। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इज़ डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन टी के ऊपर दे रखा है किसका फंक्शन है ये, टी एट सी। सी मीन्स सेल्सियस, एफ मीन्स फ़ारेनहीट। तो सेल्सियस के ऊपर आगे चेंज करता है इसको। ये फंक्शन इसका दे रखा है टी एट सी इज इक्वल टू 9c/5 + 32। फाइंड, हमने ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बताना है, फिर 28 डिग्री सी के ऊपर बताना है, -10 सी के ऊपर बताना है। इसमें आगे दे रखा है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। द फंक्शन टी विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इज़ डिफाइंड बाय, ये इसका फार्मूला इसमें दे रखा है। आगे हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट में। द गिवन फंक्शन इज टी एट सी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 9c/5 + 32 के। अब हमने पहले 0 डिग्री सी पे बताना है। एट सी इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स टी एट सी बराबर टी एट 0। अब हमने यहाँ 0 भर दिया तो सी के स्थान पे 0 भरेंगे। 0/5 + 32, 0/5 0 ही होगा, बराबर 32 इसका आंसर आ गया। आगे नंबर 2 में, ये तो नंबर 1 का था। नंबर 2 के अंदर बताना हमने टी एट
28 डिग्री सेल्सियस। तो ये है 9C है। 9C के स्थान पे हम C के स्थान पे 28 भरेंगे ओवर 5 प्लस 32। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 252 ओवर 5 प्लस 32। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 252 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आगे आ जाएगा 50.4 आ जाएगा। ये आ गया 50.4 प्लस 32। इसको ऐड करेंगे इसके अंदर 82.4 आ जाएगा। तो T एट 28 डिग्री बराबर 82.4 आंसर। नंबर 3 में T एट -10 डिग्री सेल्सियस पे बताना है। तो इसका फंक्शन दे रखा है 9C/5 प्लस 32। C के स्थान पे अब हमने -10 भरना है ओवर 5 प्लस 32। ये कैंसिल हो जाएगा। -90/5 प्लस 32। 18 5 जा 90 -18 प्लस 32। माइनस के 18 32 में से निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 14। तो इसका 14 आंसर आ गया नंबर 3 का। अब इसका नेक्स्ट चौथा पार्ट है चौथे पार्ट के अंदर द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC दे रखा है 212। फंक्शन हमारे पास है 9C/5 प्लस 32। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड TC है तो लेफ्ट हैंड साइड का मान दे रखा है 212। इसके बराबर इसको पुटअप करके बराबर हम 9C/5 प्लस 32 लिखेंगे। अब इसमें C का मान बताना है। 32 को इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोजिंग 32 टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर वी गेट 212 माइनस 32। ये 32 इधर माइनस का हो जाएगा, उधर राइट साइड में 9C/5। तो ये माइनस करने पे हमारे पास 180 आ जाएगा। 180 इक्वल टू 9C/5। हमने C का मान बताना है तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लेंगे। 180 इंटू 5 बराबर 9C। तो 180 इंटू 5 ओवर 9 बराबर C। 9 2 जा C इज इक्वल टू 100। देयरफॉर C इज इक्वल टू 100 आंसर। चौथे पार्ट का आंसर आ गया C इज इक्वल टू 100। सेल्सियस इनके 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। हमने इस फंक्शन की रेंज बतानी है। दूसरे में दे रखा है
एफ एक्स इज टू एक्स के प्लस 2, एक्स ये रियल नंबर, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। और तीसरे में एफ एक्स इज टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, ये फंक्शन एक्स के बराबर है तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट ले लेते हैं, एफ एक्स लेट वाई इज इक्वल टू, इसको वाई के बराबर मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर 2x 2 minus 3x and x belongs to रियल नंबर्स, x रियल नंबर को बिलोंग करता है एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। तो y इसके बराबर हम अगर लेंगे, यहाँ से हम x बराबर कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 minus 3x, आगे y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3x, y माइनस 2 ओवर 3 इक्वल टू माइनस x। जैसे इसमें माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 ओवर 3 है तो माइनस का साइन कैंसिल करने पे एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, 2 प्लस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस वाई ओवर 3 हो जाएगा। अब कंडीशन में दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ये एक्स का मान है तो देयरफॉर एक्स के बराबर हमने इसको लिया है, देयरफॉर इम्प्लाइज 2 माइनस वाई इज़ ओवर 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे रखी है। अगर ये 0 से बड़ा है ये पोर्शन तो इनइक्वालिटी में 2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 3 इंटू 0, ये आ जाएगा 2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। आगे 2 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 माइनस 2, तो माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन माइनस 2, माइनस साइन हमने कैंसिल करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को माइनस वाई के साथ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ लेस दैन 2, y क्या है, रेंज है, x डोमेन है, इनपुट वैल्यू है x, जब बाद में y आएगा तो रेंज आएगा, तो रेंज इसकी क्या शो कर रही है, y इज़ लेस दैन 2, 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर y इज़ द रेंज ऑफ एफ एक्स, एक तो 2 है, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये राउंड ब्रैकेट से लेना है हमने, तो y इससे छोटा है तो छोटे 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ऑल आर रियल नंबर्स, इसमें माइनस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी, तो ये एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज द रेंज टू माइनस इन्फिनिटी, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स इन पार्ट नंबर 1। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 2।
पार्ट सेकंड के अंदर fx दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। x इज ए रियल नंबर मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग करता है। रियल नंबर में क्या होते हैं जैसे इस लाइन पे हम 0 ले लेंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके बीच में फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर जो आएंगे फ्रैक्शन में भी रैशनल इरेशनल सभी रियल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये x इसको बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको पुट अप करें दैट fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई से ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, उधर एक्स स्क्वायर बचेगा तो x किसके बराबर होगा, y माइनस 2 का अंडर रूट। अब हमने यहाँ से ये देखना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये भी सारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अंडर रूट y माइनस 2 इज डिफाइंड, ये फंक्शन कब डिफाइन करेगा, इज डिफाइंड व्हेन, जब ये y माइनस 2 0 से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव बन गया तो ये डिफाइन नहीं है। इज डिफाइंड व्हेन y माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इस पर डिफाइन करेगा। यदि हम इस इनइक्वालिटी में माइनस 2 इधर है, दोनों साइड में अगर 2 जोड़ दें एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स of the inequality, we get y minus 2 plus 2 greater than 0 plus 2। अब इसमें बचेगा y is greater than 2 सीधा, तो इसमें y 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है। देयरफॉर रेंज में 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक y के मान जाएंगे। देयरफॉर रेंज ऑफ fx की रेंज कितनी आ जाएगी, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये इसके आंसर में आ जाएगा। इसके पार्ट नंबर 3 में हम लेंगे, तीसरे पार्ट में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 x बिलोंग्स टू, ये तो हो चुका है। हमने लेना है तीसरा नंबर fx इज इक्वल टू x ओनली x एंड x इज ए रियल नंबर मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके अंदर जैसे जैसे जितने रियल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इसमें डालते जाएंगे तो हम x के बराबर ही मान इसके आते जाएंगे। जैसे मान लीजिए लेट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करके देखते हैं, f एट 0 बराबर 0 होगा कि x का मान भी 0 ही है, x का 0 लेंगे तो ये भी 0 आएगा। f एट 1 पे एट x इज इक्वल टू 1, f एट 1 बराबर 1 आएगा। जैसे जैसे डालते जाएंगे माइनस डालेंगे
-1 डालेंगे तो -1 आएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x बिलोंग टू रियल नंबर, y is also belongs to real number. Therefore range of fx, range of function बराबर रियल नंबर, रियल नंबरों का सेट आ जाएगा। ये भी जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसी तरह से ये भी इसको बिलोंग करेगा। सेकंड के अंदर जो हमने देखा था कि √y-2 इज़ डिफाइंड व्हेन y-2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, क्योंकि 0 पे भी डिफाइन है, ये 0 से ऊपर जितने हैं वो सभी पे डिफाइन है, 1 पे 2 पे, तो हमने साथ में 0 भी लेना है इसमें। और इसके अगर ये नेगेटिव आएगा तो इस पे ऊपर ये डिफाइन नहीं है। तो ये थे हमारे 5वें क्वेश्चन के 3 पार्ट।